वो कौन नंबर तक क्वेश्चन कर बताइए। देखो कौन वाला क्वेश्चन था, 8 होगा। देखो 5 की एक्सरसाइज 8 नंबर क्वेश्चन बताना है, बता चुके हैं। देखो 8 नंबर में क्या है, एपी 50 टर्म आप यानी इक्वल टू 50 टर्म, एपी में 50 टर्म कंसिस्ट है और थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 12 और क्या दिया है, लास्ट टर्म इज L इज इक्वल टू 106 फाइंड 20 A29 निकालना। क्या कहता है, एक एपी में 50 टर्म, A3 क्या है 12 है, या लास्ट टर्म क्या है तो 29 टर्म निकालना है। जब उसमें 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50वां नंबर वाला टर्म होगा, नहीं लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। इसी रो में 50 स्टूडेंट खड़े हैं तो लास्ट वाला नंबर 50वें नंबर वाला होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो सिंस n इज इक्वल टू 50 so therefore L इज इक्वल टू A50। L की वैल्यू क्या 106, A50 का फार्मूला A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 106। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आपको पता है, हाँ ये क्या होगा 49 ये डी, ठीक है। और डी की वैल्यू भी पता नहीं है ना सर, एलिमिनेट करके इसमें क्वेश्चन बना के हाँ ठीक है, ये होगा A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106, A3 दिया है ना, A3 इज इक्वल टू 12 दिया है, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब A और D के रूप में जो इक्वेशन मिल गया, इनको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट और माइनस सेकंड, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 49 डी से 2D निकल 47D, 106 से 12 निकल गया, 12 निकला क्या बचा 94, तो D इज इक्वल टू 94/47 पूजा, ये क्या हुआ D इज इक्वल टू क्या आ गया। अब क्या करोगे, निकालना क्या, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A की वैल्यू 8 आ गई। की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या होगी,
क्या करोगे, क्या निकालना होगा, A29 ना, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। A29 तो ए की वैल्यू क्या 8, 29 से 1 निकाला 28 और डी की वैल्यू क्या 2। A29 तो 8 28 2 जा 56, 56 में 8 जोड़ दो 64, या आंसर। ठीक है, इसमें राज की बात क्या थी, यल दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लास्ट टर्म किस नंबर वाला टर्म है। नंबर ऑफ टर्म 50 है और लास्ट टर्म 106 है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि लास्ट टर्म 50वां टर्म होगा। यही राज की बात है ना। ठीक है, आप 50वां यल आपको पता है 105 106, तो 1 A50 का फार्मूला लगाएंगे तो AOD के रूप में इक्वेशन मिल जाएगा। A3 दिया था एक फार्मूला AOD के रूप में इक्वेशन मिल ही जाएगा, A + 3 - 1 इंटू D = 12। ठीक है, अब दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व करके AOD की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और AOD की वैल्यू इसमें रख देंगे। इसलिए एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बनना कितना जरूरी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, नाइन में ये दिया है A3 = 4 और A9 = -8। Which term of the AP 0? Which term of AP is 0? कौन सा टर्म इसका 0? ठीक है, इसका कौन सा टर्म 0 है, तो हम नहीं जानते कौन सा टर्म 0 है, तो क्या मानेंगे n टर्म 0 है, n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, n की वैल्यू निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, A और D की। I और D डायरेक्ट दिया नहीं। A3 का क्या फार्मूला होगा, A + 3 - 1 इंटू डी। A9 का क्या फार्मूला होगा, A + 9 - 1 इंटू डी। A और D के रूप में जो इक्वेशन मिल जाएगा तो A और D की वैल्यू मिल जाएगी। आप मान कर चलेंगे कि nth टर्म 0 है, तो उसमें A और D की जरूरत पड़ जाएगी, तो A और D की वैल्यू जो यहाँ से निकाले हैं रख देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। तो उस AP सीरीज का जिसका तीसरा टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है, -8 दिया है कि 8 -8 है, वह उस AP सीरीज का किस नंबर वाला टर्म 0 होगा, किस नंबर वाला टर्म 0 होगा, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लेट A and D be the first term and common difference of AP. Let A and D be the first term and common difference of AP. According to question, A3 = 4 and A9 = -8। ठीक है, A3 का फार्मूला A + 3 - 1 इंटू D, 4 and A + 9 - 1 इंटू D = -8। A + 2D = 4, A + 8D = -8। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट माइनस से प्लस 2D से 8D निकला, क्या बचा -6D, 4 से प्लस 4A और +8, तो क्या होगा 12। D = 12/-6। देखो यहाँ पे A तो कट गया ना, 2D - 8D तो -6D, अब 4 यहाँ माइनस से प्लस न बन गया,
तो +4 और +8 12। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन ना चेंज होता है, तो माइनस है तो प्लस हो गया। तो 4 और 8 जोड़ेंगे यहाँ तो 12। तो t इज इक्वल टू 12/-6, 6 2 जा, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2/-1, तो माइनस ऊपर चला जाता है, तो t की वैल्यू क्या होगी 2। और t की वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट कहाँ है ये ना, a + 2t इज इक्वल टू 4, a + 2 इंटू टी की वैल्यू क्या -2 इज इक्वल टू 4, a - 4 इज इक्वल टू 4, तो a + 4 + 4 a इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट n इक्वल टू 0 nth टर्म ऑफ ए बी, let nth term of AB be 0, that is an is equal to 0, an is equal to 0। an का क्या फार्मूला है, a plus n minus 1 into t is equal to 0। ठीक है, a plus n minus 1 into t, तो a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू a, n minus 1 into t की वैल्यू माइनस इज इक्वल टू 0, 8 a minus 2 n minus 1 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस क्या होगा -2n + 2 है ना 0, तो ये -2n इज इक्वल टू क्या हुआ -8 - 2, -2n इज इक्वल टू -10, n इज इक्वल टू -10/-2, कट गया 2 5 जा, n is equal to 5, n is equal to 5। ठीक है, इसका मतलब कौन सा टर्म 0 होगा, पांचवा, n की वैल्यू 5 आ गई, इसका अर्थ क्या हुआ, ये ना मान लेते कि n का टर्म 0 है, तो n के सामने 5 रख दो क्या होगा 1 आगे इक्वल टू 0। तो उस एपी सीरीज का जिसका तीसरा टर्म 4 है, इसका जिसका 9th टर्म -8 है, उस एपी सीरीज का 5th टर्म 0 होगा। क्या बोला, जिस एपी सीरीज का 3rd टर्म 4, 9th टर्म -8, ठीक है, उस एपी सीरीज का 5th टर्म क्या है 0। Hence A5 is equal to 0, A5 is equal to 0। ठीक है, इसकी मीनिंग एक बार आपको बताए थे, T F A और R, क्या बताए थे, याद है किसी को, नहीं बताए थे, इसकी मीनिंग क्या होती है, देखो यहाँ P का मतलब P एक दिन में आदमी के अंदर 60,000 विचार आते हैं, कितने विचार, एक आदमी के अंदर है 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, और 60,000 विचारों को एक ही डायरेक्शन में मोड़ने के लिए क्या जरूरी है, प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे मान लो आप आज तक में जिन चीज़ों से प्रभावित हुए हो, क्या बनने का आपका सपना है, लगता है काश में ये बन जाता है, ठीक है, जैसे अभी तक जहाँ जहाँ आप गए किस किस से प्रभावित हुए, पिक्चर देखे, कुछ भी दिखे, ठीक है, तो जिससे प्रभावित हुए जिंदगी में लगता है काश में ये हो जाता, राजपूत बन जाता, कोई एक्टर बन जाता, कुछ भी, ठीक है, जिनसे प्रभावित हुए हो, जो उसको मन करता है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है मान लो, ठीक है, 1 करोड़ रुपए महीने आता है, ये मानकर चलो, ठीक है, तो क्या क्या बनना चाहते हो, क्या क्या
बनना चाहते हो, उसकी 15 ठो लिस्ट बना लो, 15 ठो सपनों की, है ना। और उसको सो कर उठो तो उसको लिखो एक बार 15 ठो लिस्ट, और सोने से पहले भी लिखो, ठीक है। तो लिखोगे तो फिर घर वालों को ट्यूशन नहीं आओगे, अपने आप आओगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर वालों को बेस पढ़ते हैं, ठीक है, घर वाले मना करेंगे कि हाँ तुम घर नहीं जाओ, नहीं तो वो जावे करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे अपने ड्रीम के लिए आप काम करो, घर वाले कहेंगे तुम गांव चले जाओ तो नहीं जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपका सपना हो जाएगा ना अपने। तो आपके पास है कोई भी जितना बड़ा भी सपना, राष्ट्रपति बनने का भी सपना होगा, पर आपकी प्रारंभिक स्टेप क्या है आज की डेट में? आपके पास जो 24 घंटा मिला है, और आपके 24 घंटे में जो सब्जेक्ट है 5-6, उनमें 24 घंटा लगाना है, उसी से वो चीज मिलेंगी जो आप चाहते हो, ठीक है। जो आपके पास 24 घंटा मिला है, उस 24 घंटे का पूरा उपयोग करोगे तब वे चीज हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहेंगे, ठीक है। 1% भी इधर ऊपर वाला देख भी रहा है, देखते हैं विष्णु भगवान, विष्णु पुराण देखते हैं तो क्षीर सागर से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी देखते रहते क्या हो रहा प्रतिदिन, नहीं दिखते हो, देखे होंगे विष्णु पुराण में, ठीक है। तो वो आज भी देखते हैं ना, वो ऐसा नहीं है, तो उन्हीं के हाथ में सब रिजल्ट भी है कि आप क्या कर रहे हो, कोई देखता हो चाहे ना देखता हो, तो वे वो सब देखते हैं, तो उसी के हाथ में रिजल्ट भी है, तो वे सब हिसाब किताब लगाते रहते हैं सब हर एक आदमी का, ठीक है। तो वे पूरा एक्टिविटी फॉलो करो और उसी से वे चीज मिल सकती है। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन के बारे में बताए थे, उनके पिताजी इंग्लिश की किताब दे देते थे जवाहरलाल नेहरू की, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ले आओ, तो वो पिताजी घर में बैठ के किसी कमरे में बंद करवा लेते थे ताला बाहर से, और अंदर घुस के उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंग्लिश के लेक्चरर थे वे, हरिवंश राय बच्चन, लेकिन 12 बजे रात तक सवेरे से लेकर के स्कूल गए, स्कूल से आए तो बिजी है उसमें ट्रांसलेट करने में। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, कोई मशीन बनी, ठीक है, पहले के ज़माने में, है ना। वैसे काम करते थे यार, और कविता भी लिखते थे, पूरे समय बिजी रहते थे, कोई यार कहते थे है ही नहीं हो, घर वाले बता देते थे, ठीक है। अब पूरे समय क्या रहते थे, अपने काम में बिजी रहते थे, और उसकी वजह से देखो उनके फैमिली कहाँ पहुँच गई। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हो गया, उनके साथ जया बच्चन भी आ गई, फिर अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय भी आ गई, तो कितने चमत्कार उनके साथ होने क्यों लगा? क्योंकि उसकी कीमत कोई ना कोई चुकाया था, कि नहीं, कीमत कोई ना कोई चुकाया था। तो आपके लिए पिताजी कीमत चुकाया नहीं, तो आप चुकाओ ना किसी के लिए अभी से आगे के लिए ग्रोथ करने के लिए, अपने लिए भी, अपने लिए भी, ठीक है ना, ये जरूरी है। तो प्रोग्रामिंग जैसी होगी आप, जैसे मान लो 60,000 विचार तो आते हैं, तो जब आप लिख दिए कि है कि बार मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, लिखते हो कितने दिन, 21 दिन तक लिखोगे, 21 दिन के अंदर इसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाओगे। थैंक गॉड मेरा साइंस में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा सोशल स्टडी में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा हिंदी में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा इंग्लिश में 100 में 100 आ गया। 5-6 लाइन लिखो रोज, सोने से पहले, सोकर उठने के बाद। 21 दिन लिखोगे तो 21 दिन के अंदर आप अपने आप दौड़ोगे, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करोगे, ठीक है। ऐसा क्या है, जैसे मान लो कि कोई गांव में खेत होता है, जिस खेत में कुछ बोया ना जाता, ऐसा नहीं कि खाली पड़ा रहेगा, जानते हो ना, कुछ आ जाएगा, उससे घास फूस आ जाता है कि नहीं आता गांव में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ बोया ना जाए तो खाली पड़ा रहेगा। उसी प्रकार दिमाग में कुछ नहीं बोओगे तो ऐसा नहीं है कि वो खाली पड़ा रहेगा, कुछ अनावश्यक है, निरर्थक चीजें आ जाएंगी दिमाग में जो को आपको नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 60,000 विचारों को एक ही डायरेक्शन में मोड़ने का क्या तरीका है? प्रोग्रामिंग को चेंज करना। प्रोग्रामिंग क्या है? जो चाहिए जिंदगी में, वो 15 ड्रीम लिखो, ये 5-6 लाइन ये लिख लो, और उसको रोज लिखना है एक बार, है ना, बिन मन के लिखो, चाहे पर रोज देख लिख दो, 15-20 लाइन रोज लिखना है, देख उतारो, जो हासिल करना है मरने से पहले तक, ठीक है। और ये अभी का प्रेजेंट वाला रिजल्ट अच्छा लाने के लिए ये 15-20 लाइन रोज लिखोगे तो क्या होगा, हर समय 24 घंटे आपका दिमाग उसी में चलता रहेगा। कैसे आएगा मैथ में 100, हिंदी में कैसे आएगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, तो सब कॉन्शियस माइंड आपको उस प्रकार काम बनाने लगेगा आपसे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग आपकी चेंज होगी तो क्या होगा, आपके थॉट चेंज होंगे। क्या होंगे आपके थॉट, विचार चेंज होने लगेंगे। जब विचार चेंज होंगे तो आपकी फीलिंग चेंज होंगी, भावनाएं चेंज होंगी। जब भावनाएं चेंज होगी तो आपका एक्शन चेंज हो जाएगा, बदल जाओगे आप, आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जब एक्टिविटी चेंज होगी तब रिजल्ट चेंज होगी, ठीक है। अब हम कुछ बोले, आपको इस बार कम नंबर आए, कुछ बोले तो आप तुरंत एक्शन बदलने की कोशिश करते हो, ठीक है।
तो एक दो दिन करोगे नहीं फिर से उस रूटीन में आ जाओगे अपने, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ से तो शुरुआत हुआ नहीं, यहाँ से ना हुआ, एक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हो, अंदर बदला नहीं है, तो जब अंदर बदला नहीं है तो वो लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, तो लॉन्गटर्म कब कर पाओगे, जब यहाँ शुरुआत करो। तो यहाँ शुरुआत करने का क्या है, सबसे पहले 15 ड्रीम और ये 6 लाइन ये लिखो, मैथ में 100 आ गया, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आएगा भी नहीं लिखना है, थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, ठीक है। और सोने के पहले देखो कि मेरी मार्कशीट आई है, उसमें मेरा नाम लिखा है, फिर मैथमेटिक्स शब्द इंग्लिश से लिखा देखो, या में ATHE, मैथमेटिक्स के आगे नंबर भी देखो अपना 100, साइंस भी देखो, आंख बंद करके साइंस सब्जेक्ट लिखा है, कॉलम में वो 100 लिखा है, टोटल लिखा है 499, 500 में कितने नंबर हो, 600 का ना, 600 का होता है ना, 599 नंबर भी टोटल आपका है, देखोगे दिया है 500 होता है, 600 होता, 600 को होता है ना, चलो 500 को होता है, तो 500 में 499 नंबर पर देखा करो लोग, 500 देखो पर विश्वास नहीं कर पाओ, 499 देखा करो, ठीक है। किसी एक विषय में एक नंबर काम कर देना, पर सब में 100, ठीक है, और टोटल, और इस अपना नाम लिखो, मार्कशीट ऐसी बनी है, इस प्रकार का नाम है, इस कॉलम में मेरा नंबर ऐसे है, देखने ट्रू हो जाएगा, आज से शुरू कर दोगे, ठीक है, उस प्रकार का आप एक्टिविटी करोगे, ठीक है। तो ये फीलिंग, इस प्रकार का विजुअलाइजेशन करते हैं लोग, जैसे, ठीक है। तो ये है प्रोग्रामिंग, फिर क्या हो गया, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट, ठीक है। तो आप लॉन्गटर्म फिर अपने काम पे बोले परमानेंट टॉपर बन जाओगे, फिर टेम्परेरी नहीं, परमानेंट बन जाओगे, जड़ से सुधर जाओगे आप, ठीक है। देखो आगे अब क्वेश्चन में आते हैं, नाइन नंबर बता रहे थे ना, अब देखो 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एपी सीरीज का 17 टर्म, 10वें टर्म से 7 अधिक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, पॉइंट डी, देखो क्या है, एक एपी सीरीज का 17 नंबर वाला टर्म, 10वें नंबर वाले टर्म से 7 अधिक है, क्या कहता है, एक एपी सीरीज का 17 नंबर वाला टर्म 10 नंबर वाले टर्म से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 नंबर वाले में 7 अधिक है, 10 नंबर वाले टर्म में 7 जोड़ देंगे तो 17 टर्म के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में उस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, इस एपी सीरीज का 17 टर्म 10 टर्म से 7 अधिक है, उस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, ये पता करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of AP, common difference of AP. According to question, A17 is equal to A10 plus 7. A17 क्या? A plus 17 minus 1 into B. A plus 10 minus 1 into B plus 7. A plus क्या होगा? 18D और A plus 9D और plus 7. ठीक है, इन दोनों को इधर ले आओ, a plus 18d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7, a से a कट गया, 18d से 9d निकाला तो 9d बचा, 7 तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, 18d से 9d तो 9d, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 7/9 ना, गलत तो नहीं होगा, 16 आएगा ना, ये गलत है, 16 आएगा यहाँ, 7 16 से 9 निकल गया, 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7 1, तो d इज इक्वल टू 1,
टी की वैल्यू आ गई है ना, तो ये तो 1 निकालने थे ये, हेंस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन देखो, कैसे निकलेगा इसको? 11 नंबर वाला क्वेश्चन ये है, सुनो 11 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन में, which term of AP, which term of AP 3, 15, 27, 39 dash will be will be 132 more than its 54 term. ठीक है, इस एपी सीरीज का कौन से नंबर वाला टर्म है 54 नंबर वाले टर्म से 132 अधिक है। देखो यहाँ पे इस एपी सीरीज का कोई टर्म ऐसा होगा रास्ते में, वह वाला टर्म 54वें नंबर के टर्म से 132 अधिक रहेगा। इसी एपी सीरीज का कोई टर्म ऐसा होगा जो इस एपी सीरीज के 54वें टर्म से 132 अधिक रहेगा, तो कौन सा ऐसा टर्म है? ठीक है, इस एपी सीरीज का किसी नंबर वाला टर्म ऐसा होगा जो इसी एपी सीरीज के 54वें नंबर के टर्म से 132 अधिक रहेगा। ठीक है, अब वो कौन सा टर्म है, बस 50वां है कि 100वां है कि 200वां है, कितना है, कौन नंबर वाला टर्म पता लगाना। तो हम तो जानते नहीं कि इस एपी सीरीज के किस नंबर वाला टर्म है 54वें नंबर से 132 अधिक है, तो नहीं जानते तो क्या मान के चलेंगे एन है, एन है जो ए 54 से 132 अधिक है, 54वें नंबर से 132 अधिक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो आ जाएगी वही होगा, बस उसी नंबर वाला टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, हियर गिवन एपी लिखो, गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 डैश whose first term a is equal to 3, common difference d is equal to क्या होगा 15 minus 3 is equal to 12, 15 minus 3 is equal to 12। ठीक है, 15 minus 3 is equal to 12। अब क्या लेकर चलेंगे, लेट an is equal to a54 plus 132। तो an का क्या फार्मूला, a plus b, a plus 54 minus 1 into b 132, a plus n minus 1 into b, a plus 53b 132। अब यहाँ पे क्या करोगे, a और प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस 53b इज इक्वल टू 132। ए से ए कट गया, डी की वैल्यू भी पता है ना वैसे, n माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 12, 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। ये क्या होगा 12 n माइनस 1, ये होगा 53 इंटू 12 और प्लस 132। ये माइनस में उधर गए तो प्लस हो गया।
53 का मल्टीप्लाई 12 के साथ 12 636 630 132। अब इसको क्या लिखोगे आगे 12 n माइनस 1 6 1 7 7 768 n minus 1 is equal to 768 upon 12 n minus 1 12 से काट दो 6 जा 72 और 64 आएगा तो n is equal to 64 plus 1 65 hence 65 hence A65 is equal to A54 plus 130। 65 नंबर वाला टर्म 54 वाले नंबर से 132 अधिक है। इस AB सीरीज का 65 नंबर वाला टर्म निकाल दो और 54 वाला नंबर टर्म निकाल दो। 54 वाले में 132 जोड़ दोगे तो वही आएगा जो A65 वेरिफिकेशन करना है। 54 वाले नंबर का टर्म निकालते हैं। 54 नंबर वाला टर्म क्या हो A54 A प्लस क्या लिख दोगे वेरिफिकेशन करना है आपको। A54 निकालोगे जो टर्म आएगा A64 5 निकालोगे इसमें क्या जोड़ दोगे 132 ये इसका मान जो आएगा वही A65 रहेगा। A54 वाले नंबर जो टर्म होगा उसमें 132 जोड़ दोगे तो A65 आ जाएगा। इसका मतलब क्या इस AB सीरीज का 65 नंबर वाला टर्म 64 वाले नंबर के टर्म से 132 अधिक है। वेरिफिकेशन करके दिखाएं विश्वास है A54 क्या होगा A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। A54 का क्या होगा A की वैल्यू क्या है A की वैल्यू 3 ना और A53 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12। A54 3 53 में 12 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 636। A54 से 636 में 3 जोड़ दो 639 आ गया। अब क्या निकाल लो A65 A प्लस 65 माइनस 1 इंटू डी। A65 A की वैल्यू 3 है 64 इंटू डी की वैल्यू क्या 12। ये क्या होगा A65 3 12 चौका 48 12 6 72 72 और 4 76 ये A65 3 जोड़ क्या होगा 771। अब इसमें 132 जोड़ दो 132 जोड़ने से ये आ रहा है क्या 9 2 11 3 3 6 7 6 7 आ रहा है कि नहीं। तो 54 वाले नंबर में 132 जोड़ते हैं तो 177 आता है जो कि 65 है। A65 पर नंबर वाला टर्म क्या है अधिक है। ये वाला कितना अधिक है 54 वाले नंबर के टर्म से 132 ठीक है ना। तो वही निकालना था तो वह कौन सा टर्म है जो 54 में नंबर के टर्म से 132 अधिक है। तो वह 65 नंबर वाला टर्म ठीक है ना। अब देखो 12 नंबर दो एपी ऐसी हैं दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो इसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है दो एपी इस प्रकार की हैं ठीक है। तो गिवन
ए 100 ए डैश 100 इज इक्वल टू क्या 100। टू फाइंड ए 1000 ए डैश 1000 इज इक्वल टू आपको निकालना दो एपी सीरीज के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। उन दोनों एपी सीरीज के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। क्या बोले दो एपी सीरीज हैं, पहले एपी सीरीज का 100 टर्म और दूसरे एपी सीरीज के 100 टर्म का डिफरेंस निकालते हैं तो 100 आता है। तो उसी एपी सीरीज के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, उन्हीं दो एपी सीरीज के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे देखते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी एंड ए डैश and d dash be the first term and common difference of second AP according to question a 100 minus e dash 100 इज इक्वल टू 100। तो ये 100 का क्या फार्मूला होगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे क्या a डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है बट गिवन दैट d इज इक्वल टू d डैश। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या सेम। तो जहाँ d डैश है वहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम d, जहाँ d डैश है वहाँ d लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोनों एक ही सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है, तो क्या लिखोगे a प्लस 99d यहाँ a डैश प्लस 99d d डैश के स्थान पर क्या लिख दिए d, क्योंकि दोनों एक ही सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम क्वेश्चन में दिया तो यहाँ पे ये हुआ। अब क्या लिख देंगे इसको a प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे कट रहा है कौन 99d 99d बचा क्या a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। a माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 100। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम 1000 माइनस ए डैश 1000। a 1000 का क्या फार्मूला होगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी ऐसे। अब यहाँ भी क्या लिखेंगे a डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी डैश। तो ये क्या आएगा a प्लस 999 डी a डैश प्लस 999 डी डैश ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस 999d और इसको क्या लिखोगे a डैश ये 999 यहाँ भी d लिख देंगे क्योंकि दिया गिवन d डैश इज इक्वल टू d। दोनों को कॉमन डिफरेंस सेम दिया, जहाँ d डैश था वहाँ भी d लिख दिए। तो क्या मिल गया a प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d। तो ये इससे कट गया तो मिल के आ गया a माइनस ए डैश
अब इक्वेशन फर्स्ट से ए माइनस ए डैश की वैल्यू 100 लिख दो। क्या है ए माइनस ए डैश की वैल्यू, तो यहाँ पे ए माइनस ए डैश यहाँ भी आ रहा है, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालते हैं तब भी ए माइनस ए डैश आ रहा है। अब ए माइनस ए डैश के स्थान पे क्या लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से 100। यदि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा वही 1000 टर्म का भी डिफरेंस होगा। किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकालो तो यही आएगा। ठीक है, 100 टर्म चाहे 1000 टर्म चाहे 10,000 टर्म चाहे 5वां टर्म चाहे 20वां टर्म नहीं है, क्योंकि हर एक कंडीशन में आंसर तक मान से ऐसे आएगा। चाहे हम यहाँ पे ए 5 है यहाँ ए डैश 5 निकालें तब भी कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो आएगा ए मान से डैश ही। ए मान से डैश की वैल्यू क्या आ चुकी है 100। ठीक है, तो क्या होगा यदि 100 टर्म का डिफरेंस है 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा 1000 नहीं हो जाएगा, 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए मान से डैश के स्थान पे 100 काम इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या होगा ए 1000 माइनस ए डैश 1000। ऐसा नहीं लगता जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। डिफरेंस कोई माहिर प्रोग्रामिंग चीजें नहीं है तो नहीं आएगी। जिसको रोज आने की जरूरत है, जो कमजोर हैं, ठीक है, वही लोग और ज्यादा लापरवाही करते हैं क्योंकि उनके अंदर तो प्रोग्रामिंग चेंज है ही नहीं। प्रोग्रामिंग चेंज करने का एक और तरीका, किताब पढ़ो, बताए ना पीएमए वाली लक्ष्य किताब पढ़ोगे। जैसे आप बोल दिए एक गिलास है या ड्रम है, एक ड्रम है, ठीक है, इस ड्रम में मान लो ब्लैक कलर है, सुनो इसमें क्या है ब्लैक और इसमें क्या है वाइट कलर है। अब ब्लैक की वाइट में एक बूंद डाल दो कुछ ब्लैक हो जाएगा, लेकिन वाइट की एक बूंद ब्लैक में डालो कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हम अभी बोले हैं ना, आपके अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हम बोले ये नहीं कल से जाके आप फॉलो करने लगोगे, लिखना शुरू कर दो। लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके अंदर में तो है ही नहीं ना। हम वाइट की एक बूंद ऐड बोल रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं है, बकवास लगेगी। तो कब लगेगी ये बात? आपको सच देख जाते हो, ये वाइट के जब कोई ड्रम डाल दो ब्लैक वाले, ये कुछ सफेद होने लगेगा, है ना। तो ये कैसे होगा? किताब पढ़े 4-6 रोज आधा घंटे पढ़ोगे, मान लो जिस टाइम में मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी रहते हो 30 मिनट रोज किताब पढ़ोगे तो 180 घंटा हो जाएगा साल में, कि नहीं? 180 घंटा, 1 घंटे पढ़ो तो 360 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा डेली किताब यदि आप पढ़ते पीएमए तो 7 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। महीने में 4 किताब खत्म होगी तो साल में 50 किताब खत्म होगी, तो 10 साल में 500 किताब पढ़ लोगे तो ये आपका जो वाइट है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाइट का परसेंट ब्लैक में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तब इतना पढ़ने के बाद कहेंगे लिखो, तो आप ये सब किताब यही बोली। फिर कहें सोनू शर्मा का लेक्चर सुने वो भी यही बोला, संदीप महेश्वरी को सुने वही भी यही बोला, ठीक है। अब क्या है, कहीं भी सुनते हो सफल लोगों वो सब यही बोलते हैं, तो क्या करोगे? हाँ सब लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हम बोलते थे कल घर में आप जाओगे तो डायरी निकालोगे लिखना शुरू कर दोगे। कितने लोग लिखने वाले? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो 17 साल जब से जन्म लिए हो, भाई एक देखो, एक रिक्शा वाले का लड़का जन्म लेते ही अंबानी के यहाँ चला जाए, जन्म लेते जैसे आज पैदा हुआ पहुंचा दिया अंबानी के यहाँ, वो 18 साल की अवस्था में बिजनेसमैन बन जाएगा। और अंबानी के लड़का जन्म लेते ही रिक्शा वाले के यहाँ पैदा कर रहे हैं, प्लान में रख दो, तो क्या करेगा 10 साल 18 साल बाद? बोलो, ठीक है ना। तो जैसे माहौल में हम आज तक रहे हैं उस प्रकार के विचार बने हैं, आगे आने वाले 5 साल में कैसा अपने आप को बनाना चाहते हो उस प्रकार की किताब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों के संगति में रहना पड़ेगा, उस प्रकार आप बन जाओगे। संगत का असर वही होता है।
ठीक है। आप गूगल में आप सफल लोगों को भी सुन सकते हो, सोनी शर्मा को सुन सकते हो, शिव खेड़ा को भी सुन सकते हो, सभी राइटर को सुन सकते हो, ब्रायन ट्रेसी को सुन सकते हो, ठीक है, और कुछ भी सुन सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है, जो ऐसे सुनोगे वैसे बन जाओगे, ठीक है ना। तो ये वाइट का परसेंट क्या है, ब्लैक वाले में डालेंगे ज्यादा परसेंट बढ़ेगा तो ये चीज वाइट होगी, है ना। गांव में तो बताए थे एक बार, चावल रखने के लिए होता है, ऊपर से चावल डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। हाँ, गांव में देखे होंगे, पहले होता था, अभी भी होगा गांव में, ठीक है। कुटुली क्या बोलते हैं उसकी, कुटुली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसमें चावल डालना है यहाँ तक, और इसमें कंकड़ वाला चावल है, तो यहाँ से निकाल, और यहाँ से ऊपर अच्छा चावल डालना शुरू किए, और यहाँ से अब निकोलोगे तो क्या निकलेगा, कंकड़ वाला। कहोगे 1 महीना हो गया किताब पढ़ते हुए, कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, तो आपके अंदर जो निगेटिविटी थी 16 साल की, तो वे अभी डाइल्यूट नहीं हो पाई है। अभी यहाँ से निकलेगा क्या, वो निगेटिविटी ही निकलेगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि गिलास में गंदा पानी तो नहीं फेंक दिए उसको और फिर नया पानी अच्छा से डाल दिए, तो ऐसा तो किया नहीं जा सकता। आपके अंदर जो चला गया है उसको निकाल के फेंका नहीं जा सकता, उसको पॉजिटिव में बदला जा सकता है, निगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव डालकर, निगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव। तो यकीन किस पर होने लगेगा, फिर पॉजिटिव पर आपका यकीन होने लगेगा, जो सफल लोग बोलते हैं उनकी बातों पर यकीन होने लगेगा। इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नई चीज को सीखना, ठीक है, नई हैबिट बनाना, ठीक है, तब नया रिजल्ट आएगा। नई हैबिट से, जैसे आजकल मोदी जी का सिद्धांत है, सब कुछ नया होने जा रहा है, ठीक है। इंडिया को तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व का प्रधानमंत्री बनने योग्य, जिसका ड्रीम है आगे का, है ना, और 2047 में विकसित देश बनाने का, और उसके हिसाब से 2047, ठीक है। पर यदि मान लो उनकी सरकार ना होती ना, तो कोरोना के संकट आने के बाद जानते हो रोना रोते यहाँ इंडिया वाले, राहुल गांधी के हाथ में कमान होती है, जैसे पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, 200 रुपए किलो आटा, ठीक है, 200 लीटर पेट्रोल, इसी प्रकार की पोजीशन यहाँ होने वाली थी। भाग्य सराहो कि मोदी के संरक्षण में था देश, ठीक है। हम पार्टी विशेष की बात नहीं, आज तक हम किसी को वोट डाले नहीं गए, पर हकीकत में जानते हैं कौन अच्छा कर रहा है कौन गलत कर रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि सरपंची के चुनाव जीतने लायक पार्टी नहीं है राहुल गांधी के बाद, बोलता है जब हिंदी बोलते हैं वो सरपंची जीतने, वो पीएम कैसे बनेगा। कुछ भी बोलने लगा निकले पता चला